आज हम लोग वर्णिका भाग 2 पहला पाठ दही वाली मगम्मा प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में करेंगे। पहला प्रश्न है, रगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम दही वाली मगम्मा है। रगप्पा गांव का एक लंपट और जुआरी लड़का था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत को लूटना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? उत्तर लिखेंगे। रगप्पा को घास नहीं डालकर मगम्मा ने अपने धर्म की रक्षा की। उसकी इज्जत लूटना चाहता था, पर मगम्मा ने उसे दूरी बनाए रखी। तीसरा प्रश्न है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम दही वाली मगम्मा है। आप हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि वह अपने पोते को बचाना चाह रही थी, क्योंकि उसकी बहू उसके पोते को पीट रही थी। मगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। जैसा कि स्वाभाविक है कि कोई भी माँ अपने बेटे पर, पुतोह पर और पोता पर धौंस जमाता है, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण भी बना। चौथा प्रश्न है, मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम दही वाली मगम्मा है। मगम्मा को बेटा और बहू से अलग रहने पर रगप्पा उसके धन और प्रतिष्ठा पर गिद्ध की दृष्टि जमाए हुए था। बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया कि हमारी अगर सास का अलग रहना ठीक नहीं है, इसलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और इस विवाद को सुलझा लिया। दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, अथवा बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम दही वाली मगम्मा है। बहू बुद्धिमानी थी। उसने सोच समझकर बच्चे को उसके दादी के पास भेज देती है। बच्चा जब दादी के पास जाकर उद्यम मचाने लगता है तो बेटा बहू उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार ली और पोते के बस के चलते, पोते के प्रेम के चलते वह दही वाली मगम्मा मान जाती है और समझौता हो जाता है। आगे प्रश्न है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम दही वाली मगम्मा है। मगम्मा गांव की एक सीधी साधी नारी है और उस नारीत्व की प्रधानता उसमें है। गांव आज भी शहर के जगमगाहट और उड़ेसाओं से और उन भेदभावों से अलग है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है।
वह बेटे और पोते पर अपना धौंस जमाना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। आगे प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम दही वाली मगम्मा है। इस कहानी का कथावाचक बेंगलोर के रहने वाले एक संभ्रात महिला थी जिसे मगम्मा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति जानती थी। उसने कहा कि जाओ और अपने पुतोह और बेटे के साथ और पोते के साथ रहो, क्योंकि सबके घर में झगड़ा झंझट होता है। आगे प्रश्न है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी? उत्तर लिखेंगे, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे के पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू और उसके वो पकड़ कर बचने वाले रक्षक की उपमा सास के रूप में दी। आगे प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देने के लिए है कि वे आवेश में आकर कभी भी सदस्यताओं और या कोई भी सदस्य को नज़रअंदाज न करे। इसके लिए वह बुद्धि का प्रयोग करे और मगम्मा के चरित्र से यह सीख उन्हें मिलती है। आगे प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से। पाठ का नाम दही वाली मगम्मा है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है मनुष्य को बुढ़ापे से अधिकार के पचड़े में न पड़ना चाहिए। योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं उसका दायित्व सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपासना हो और न उन्हें इस दलदल में फंस सके। आगे प्रश्न है, शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम दही वाली मगम्मा है। इस कथा का मुख्य पात्र मगम्मा है और पूरी कहानी मगम्मा पर ही केंद्रित है। उसी को लेकर माँ जी कहानी आरंभ करती है और इस कहानी में सर्वत्र पर बनी रहती है। उसी दही बेचने की क्रिया से वह दही वाली मगम्मा बहुत ही उचित शीर्षक लेखक ने इसे दिया है। मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमान है? दोनों नारी अधिकार के लिए झगड़ा करती है, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योग्यता से उसे परास्त कर देती है। यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमान बताया है। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम दही वाली मगम्मा है। मगम्मा औरूल के समीप वेंकटपुर में रहने वाली थी और रोज दही बेचकर बेंगलोर आती थी। मगम्मा का पति नहीं था और एक बेटा बहू गृह कलेश के कारण अलग हो गए थे। प्रत्यक्ष में तो झगड़े के कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास और बहू के वर्चस्व की यह लड़ाई ईर्ष्या में बदल गई। औरत को अकेले जानकर कुछ अवांछित तत्व, जो कि वह गांव के ही हैं, रगप्पा भी ऐसा ही किया कि जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया। उसके पोते को
उसके पास भेजकर एक नाटक किया और मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर लाती थी। झगड़ा हो जाता है लेकिन वह अपने पोते को मिठाई लाना और खिलाना नहीं भूलती है। एक दिन कौवे ने उसके माथे में मिठाई का लोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत होती है। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजकर बहू का मंत्र वह कारगर रहा। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। और वह क्या करता था, जब मगम्मा आती थी दही बेचकर तो पोते को मिठाई या कुछ लेकर आती थी। धीरे धीरे वह बच्चे के माध्यम से उसे अपने बस में कर लेता है और सौहार्द बेटे और पोते का मिलता है और दोनों एक हो जाते हैं। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित किया। तो आज हम लोग वर्णिका भाग 2 पहला पाठ दही वाली मगम्मा प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।